हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि पीजीटी और लैब असिस्टेंट मैंने लिखा हुआ है। तो अभी जो जेएसएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसमें जो पीजीटी और लैब असिस्टेंट वाला का जो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो वही सिलेबस को हम कवर करेंगे। तो थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं जैसे मानसिक क्षमता जांच, ये रीजनिंग है। तो इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक ये दोनों मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबद्ध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। तो ये जो है ये पीजीटी और लैब दोनों में रीजनिंग का जो सिलेबस है वो दोनों सेम है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ये एक सीरीज चलने वाला है, इसमें ये रीजनिंग का फुल मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से स्टार्टिंग से ही देखिए, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो यहाँ ये मैंने दोनों को मिला करके ही लिखा है। ये दोनों का जो सिलेबस है ये दोनों सेम ही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग रीजनिंग में सबसे पहले जो हम लोग ने देखा था यहाँ सादृश्य। तो अभी हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे इसको हम लोग पढ़ते हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी में भी हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट जैसे एक होता है नंबर एनालॉजी, इसमें नंबर्स रहते हैं। और सेकंड होता है लेटर एनालॉजी, उसमें लेटर्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है जीके बेस एनालॉजी, जिसमें कुछ जीके बेस होता है, जैसे कुछ फल फूल का नाम दिया हुआ रहता है या फिर कुछ खिलाड़ियों का नाम या कुछ खेल से संबंधित होता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग ये सब आगे में सीखेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट हम लोग सीखेंगे ये नंबर एनालॉजी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर एनालॉजी में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 और 36 लिखा हुआ है, और इधर 6 और क्वेश्चन मार्क्स, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा ये हमको निकालना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ 5 है 36, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। ये 5 है, ये 36 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको बहुत कुछ आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये 36 है, 36 क्या है, 36 है 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर मीन्स 5 के जस्ट बाद 6 है और 6 का स्क्वायर है। तो आगे जैसे नंबर है 6, ये 6 है, तो 6 के जस्ट बाद क्या होगा, 6 के जस्ट बाद होगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। और यहाँ हम लोग का ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन 3 में 49 है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ रूल्स को जानना होगा। तो आगे हम लोग उस रूल को जानेंगे ताकि हम अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पाएँ। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जिसे इसको सॉल्व करने के लिए हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे ये सब क्या है, ये सब एक टूल्स है, ये औजार है। मतलब मान लिया कोई भी हम काम करते हैं तो कैसे, मान लिया कोई हथौड़ा का यूज़ करते हैं या जो भी हम क्या करते हैं, हथौड़ा का काम हम क्या चीज़ में करते हैं, कील को ठोकने में या कोई भी काम करने में। तो यहाँ पर भी इस प्रॉब्लम को या कोई भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको उसका टूल्स का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हमको टूल्स दिया हुआ है, और वो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। तो हमको इसकी हेल्प से हमको आगे सॉल्यूशन को करना होगा।
इसके बिना हम नंबर्स एनालॉजी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे में भी और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं प्रायोरिटी लिस्ट टू सॉल्व लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी में क्या क्या चीज़ को हमको प्रायोरिटी देना है अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्या ये जो हम लोग का सीरीज़ दिया हुआ है या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्राइम नंबर के अनुसार उसको बनाना है। सेकंड क्या देखना है कि कहीं स्क्वायर दिया हुआ है क्या, या फिर उस दोनों के बीच में नंबर के बीच में स्क्वायर के का रिलेशन तो नहीं है। स्क्वायर के बाद हम आते हैं क्यूब में। क्यूब के बाद हम देखते हैं कि उसमें मल्टीप्लिकेशन है क्या, या फिर डिवीज़न है क्या, या फिर एडिशन है क्या, या फिर सब्ट्रैक्शन है। तो ये सब को अच्छे से जानने के लिए ये क्या है, तो इसके लिए हमको नेक्स्ट में जाना होगा, तब हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में था प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जिनमें एक अथवा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं स्कूल लाइफ से, ये सबको पता ही होगा। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। ये सब प्राइम नंबर से मीन्स अभाज्य संख्या है। 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि 2 जो है, 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2, इसीलिए ये 2 है, किसी और से भाग नहीं जाता है। इसे 3 भी वैसे ही। 4 को करेंगे तो 4 क्या है, 4/2 भी हो सकता है। तो इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं है। डायरेक्ट चला जाता है 5 में, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 23 के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम 25 तो नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा। तो इस तरह से हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर को पहचानेंगे और क्वेश्चन में भी हमको वो अच्छे से फाइंड करना होगा। ये यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। तो सेम चीज़ वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो आई होप कि प्राइम नंबर्स आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर ध्यान देना होगा। तो स्क्वायर मैंने कुछ स्क्वायर को यहाँ लिखा हुआ है। वैसे तो हमको और भी ज़्यादा स्क्वायर को याद करने का ज़रूरत पड़ता है या दिमाग में रखने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए हमको स्क्वायर आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे 20 तक के स्क्वायर को मैंने लिखा है। अच्छे से सॉल्व करने के लिए, अच्छे से कमांड के लिए हम 50 तक का स्क्वायर हमको आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 49, 64, 9 स्क्वायर का 81, ये सब पता ही है और ये सब भी याद करना होगा। जैसे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 96, 14 का 196, सॉरी 1 मिस हो गया है, 14 का होगा 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, तो ये स्क्वायर समझ में आ गया। इसको हमको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि एनर्जी या कोई भी रीजनिंग में कोई भी या मैथ हो उसमें हमको सॉल्व करने के लिए कंपटीशन में हमको ये सब आना बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्यूब का भी बात को ध्यान में रखना होगा। क्यूब का मैंने 10 तक ही लिखा है, लेकिन 50 तक, 20, 30 ठीक है, लेकिन 50 तक ही अच्छे से दिमाग में रखने से और अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू 4, 4 टू जा 8 होता है। तो यहाँ पर 3 का 27,
4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 100, सॉरी 10 का 1000 होगा। यहाँ पे एक टाइप में मिस्टेक हो गया है, 10 का 1000 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमको क्या देखना होगा। सबसे पहले हमको चेक करना होगा क्या जो सीरीज, ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर के अंतर्गत आ रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन या फिर किस तरह। तो यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट में ही देखते हैं, यहाँ 48 है, 122 है, फिर 168 है और क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो ये 48 जो है, अभी अभी हम लोगों ने स्क्वायर देखा, स्क्वायर में ये किसके आसपास, ये 48 जो है ये किसके आसपास ये नज़र आ रहा है, ये 49 के आसपास। 49 मीन्स क्या, 7 का स्क्वायर के आसपास। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 का स्क्वायर में क्या किया है, -1 किया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ 122, इसमें क्या है, ये किसके आसपास नज़र आ रहा है, 121 के, और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। 121 में प्लस करेंगे 1 तो हमको मिलेगा 122। फिर यहाँ 168 देखते हैं, अभी अभी मैंने बताया था 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो यहाँ पर क्या किया है, 13 का स्क्वायर में -1 किया है। तो फिर हमारा नेक्स्ट जो सीरीज बनेगा वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर, जैसे 7 स्क्वायर -1 किए, यहाँ पर 11 स्क्वायर +1 किए, तो 7, 11, 13, तो इसके बाद और प्राइम नंबर कौन सी संख्या आएगी, 11, 13 और यहाँ पर 17। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो पहले माइनस था, प्लस आ गया, फिर माइनस, यहाँ पे क्या करना होगा, हमको प्लस करना होगा। तो 17 का स्क्वायर मैंने बताया था कितना होगा, 289, और क्योंकि यहाँ प्लस करना है तो यहाँ प्लस कर देंगे, तो 289 + 1 290, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 290। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी दिया हुआ है 42, 56 और 110 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में भी हमको रिलेशन देखना होगा, या फिर ये जो नंबर है ये किसके आसपास में है। तो ये जो 42 है, ये 42 किसके आसपास में नज़र आ रहा है, 42 जैसे कि 36, मान लिया हम करते हैं 6 का स्क्वायर 36 हुआ, फिर उसमें हम 6 प्लस कर दिए, ठीक है। और ये जो 56 है, 56 भी किसके आसपास नज़र आ रहा है, 7 तो 7 स्क्वायर प्लस उसमें फिर 7 ऐड करेंगे तो 56 मिलेगा। फिर 110, 110 किसका है, 6 7 है, तो यहाँ 10 स्क्वायर में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 110, ज़रूर मिलेगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 6 था तो 7 हो गया, 10 था तो फिर हमको एक 1 प्लस करके क्या मिलेगा, 11 स्क्वायर प्लस, जैसे यहाँ 6 स्क्वायर + 6 किए, 7 स्क्वायर + 7 किए, 10 स्क्वायर + 10 किए, तो यहाँ हमको क्या करना होगा, 11 स्क्वायर + 11। तो 11 का स्क्वायर मैंने बताया हुआ है कितना होता है, 121। तो 121 + 11, 121 + 11 कितना होगा, 132। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो ये समझ में आ गया होगा। लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखेंगे, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 4
किस तरह का नंबर है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। फिर 5 को लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा? जैसे यहाँ पे 2 था, 3 था, 5 था, तो हम क्या नेक्स्ट 6 कर सकते हैं? अगर मान लिया हम नेक्स्ट 6 कर देंगे तो फिर हमको एक चीज़ बात ध्यान रखना होगा। पहले जैसे मैंने बताया था, हमको प्राइम नंबर का भी ख्याल रखना होगा कि क्या जो ये नंबर बढ़ जा रही है, मतलब आगे जा रही है, तो वो क्या प्राइम नंबर के जैसे है क्या? तो यहाँ पर जैसे 2 है, एक प्राइम नंबर है, 3 है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 है, ये भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है? इसके बाद वाला प्राइम नंबर 7 है, 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर का ये क्या होगा? 49। तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 49, ये आंसर सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट में दिया हुआ है 25, 37, 49 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। और यहाँ 36, 36 किसके आसपास लग रहा है? 36, 37, 36 के आसपास। तो 36 क्या होता है? 36 को कैसे, 37 को कैसे लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1। और ये 49 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम 5 लिए, 5 का स्क्वायर हमको मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए थे? 6, फिर उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 1 कर दिए। तो फिर यहाँ हमको क्या करना होगा? यहाँ 7 का स्क्वायर मिला, तो फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 7 के बाद क्या होता है? क्वेश्चन मार्क की जगह के लिए 8 होता है, और 8 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ जैसे प्लस 1 किए थे, तो यहाँ भी प्लस 1 कर देंगे। तो 8 स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 64 प्लस 1 क्या हो गया? 65। तो यहाँ पे आंसर मेरा 65 हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। 5 है, 124 है, 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी अभी जो हम लोगों ने स्क्वायर देखा, क्यूब देखा, तो ये 5 से बहुत ज़्यादा नंबर लग रहा है 124। तो मे भी हो सकता है कि ये क्या है? स्क्वायर नहीं है, हो भी सकता है ये क्यूब होगा इसका। तो ये 5 का क्यूब मैंने क्या बताया था? 5 का क्यूब क्या होता है? 125। और ये 125 के आसपास नंबर है ये 124। क्या है? 5 क्यूब में से -1 करेंगे तो ये 124 आएगा। देखते हैं। फिर 7 है इसके बाद। तो अगर ये 5 था तो 5 क्यूब -1 कर दिए थे, तो 7 के बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क की जगह के लिए 7 क्यूब कर देंगे, फिर -1 कर देंगे। तो 7 का क्यूब मैंने क्या बताया हुआ है? 7 का क्यूब होता है 343 -1, तो क्या हो जाएगा? 342। तो आंसर हमारा क्या होगा? 342। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आज के लिए इतना ही। तो अगर ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जो भी पढ़ाई होगी उसका जो भी PDF होगा मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्ज़ाम निकाल लें, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और अच्छे से इस सेट को फॉलो कीजिएगा, इसकी तरह पढ़िएगा, फिर अपने से मेहनत कीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।